ईडी सीबीआई का खेल खेल करके जिस तरह से सभी राज्यों में खेलते हैं, तो सोचे कि बिहार में भी तो उसमें सफल रह गए। मुख्यमंत्री को अपने पाले में ले लिया, लेकिन जो खेला होना है 12 तारीख को, वो समझ में इन नकली प्रधानमंत्री देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं और अंबानी अदानी का गोद भरने में लगे हुए, जेब भरने में लगे हुए। आपको बता दूं कि ये देश का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, उसका कोई वजूद नहीं है। मोदी जी सबसे कमजोर थे, अमित शाह सबसे कमजोर था, इसलिए नीतीश कुमार एक ताकतवर को अपने साइड लिया। इनके बिना मेरा सरकार नहीं बन सकता बिहार में। और देखिए 12 तारीख की फ्लोर टेस्ट बिहार के इतिहास में एक सुनहरे अक्षर में लिखे जाएंगे और बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। और जब जब वो बाहर रहे तब तब खेला हुआ है। एक मुसहर का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो उसमें एक नीतीश कुमार जी का ही योगदान नहीं रहा, लालू प्रसाद यादव जी का भी योगदान था। और अगर वो फ्लोर टेस्ट में अगर नहीं साथ देते हैं सामाजिक न्याय की पार्टी को, तो बाबा साहब से गद्दारी होगी। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है और इसको लेकर के इससे पहले बिहार के सियासी हलचल में बहुत ही ज्यादा घमासान भूचाल मचा हुआ है। वाकई में फिर इस बार नई सरकार बनेगी, बहुत सारे असमंजस है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कैसे देख रहे हैं इस फ्लोर टेस्ट को? क्या कुछ होने वाला है? फिर से क्या कुछ खेला होगा? देखिए 12 तारीख की फ्लोर टेस्ट बिहार के इतिहास में एक सुनहरे अक्षर में लिखे जाएंगे। और जो नीतीश कुमार जी के पे मतलब बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री, 9वीं बार निर्वाचित मुख्यमंत्री के जो चेहरे पे हंसी नहीं है, गायब है, तो जरूर कुछ खेला हो रहा है। मतलब क्या भतीजा इस बार खेला कर देंगे? और भतीजा के पीछे कौन है? भतीजा अकेला नहीं है। बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। और जब जब वो बाहर रहे तब तब खेला हुआ है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समझे खेला करती रही है सभी राज्यों में, उन राज्यों के अनुसार न झारखंड में दाल गल पाया और न बिहार में दाल गलेगी अब 12 तारीख को। लेकिन उनके तो दावे बहुत ज्यादा स्पष्ट है और बहुत ही ज्यादा मजबूत है। वो तो बोल रहे हैं कि कोई तोड़ने वाला नहीं है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है हम लोग। देखिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली एक कहावत सुने हैं। उनको भी अंदर से डर है कि ऐसा ना हो कि मेरा हम जो खेला करते हैं 12 तारीख को हमारे साथ खेला हो जाए। कल तक वो कह रहे थे कि कांग्रेस वाले लोग अपने विधायक को हैदराबाद ले जा करके बिरयानी खिला रहे हैं, तो ये भी तो कहीं नजरबंद किया है सारे विधायकों को। कहाँ वो उनके विधायक तो सब पटना ही में है। और क्या कहते हैं मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिए गए हैं और उनको ये गोलबंद किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कैडर लेकर के और इतनी बड़ी पार्टी जिसका 56 इंच का प्रधानमंत्री हो, उसके विधायक लोग इतना कमजोर है। अरे वो तो बोल रहे हैं कि खेला नहीं होगा, हम उनको एक खिलौना देंगे खेलने के लिए। सुनिए गिरिराज सिंह जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया नेता लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि देश में अगर सबसे कमजोर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। जो कि अपने आप को कहती है कि हम ये भारत निर्माण में देश को आगे ले जाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है। आप इससे ऐसे बीजेपी को कमजोर कैसे बता रहे हैं? अभी राज्यों में होती है साहब वो भारतीय जनता पार्टी जो 38 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, समझे? अगर दम हो तो अकेले चुनाव लड़ करके और सदन में 400 का सीट पार करके दिखा दो, तब हम मान जाएंगे। अरे मोदी जी अकेले चेहरा है, वही अगर खड़े हो जाएंगे तो ऐसे ही। हमारे मोदी जी केनिया के प्रधानमंत्री से भी कमजोर हैं। हमारे मोदी जी देश के 140 करोड़ आवाम को पाकिस्तान से डर दिखाते हैं, जबकि भारत के पास लॉन्चर है और एटम बम है, परमाणु बम है, बड़े बड़े ये मिसाइल है। और फिर भी एक छोटा सा देश पाकिस्तान से
वो बात प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। चाइना घुस गई है, बर्मा घुस गया है, अमेरिका को आंख दिखाने की ताकत नहीं है। इन नकली प्रधानमंत्री देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं और अंबानी अदानी का गोद भरने में लगे हुए, जेब भरने में लगे हुए। आपको बता दूं कि ये देश का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। ऐसे वायरस को खत्म किया जाना चाहिए ये 2024 के लोकसभा चुनाव में। राजकुमार जी, आप कहीं ना कहीं बात हो रही है बिहार की राजनीति पे, तो क्या लगता है कि मोदी जी ये अपना इम्पैक्ट दिखा पाएंगे यहाँ? देखिए, नरेंद्र मोदी जब तक यहाँ पे महागठबंधन की सरकार था, तो नरेंद्र मोदी जी बार बार आ रहे थे, आने की बात हो रही थी एकदम। ये अमित शाह जी आके चले गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए, संघ भाजपा का इंटरनल सर्वे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन 5 के सीट के भी आंकड़े नहीं पार कर रहे हैं। 5 सीट भी लोकसभा का नहीं मिलने जा रही थी। अब ईडी सीबीआई का खेल खेल करके जिस तरह से सभी राज्यों में खेलते हैं, तो सोचे कि बिहार में भी, तो उसमें सफल रह गए। मुख्यमंत्री को अपने पाले में ले लिया, लेकिन जो खेला होना है 12 तारीख को, वो समझ में आ जाएगा। जो बहुजन सोच के लोग हैं, जो हाँ। राजकुमार जी, कैसे आप इतना कैसे मजबूत दिखा रहे हैं? एनडीए कहीं ना कहीं अभी भी भारी मतों से कहीं ना कहीं 128 से आगे चल रही, तो कैसे, किस बिना पे आप बोल रहे हैं कि खेला होगा, चाहे फिर से भतीजा बनेंगे? कैसे? देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सामाजिक न्याय के सोच वाले हैं, जो बहुजन है, अम्बेडकरवादी हैं, वो इस बार अगर संघ भाजपा के साथ गए तो लोकसभा में उन लोग को मुंह खानी पड़ेगी और उन लोग को हराया जाएगा। वो जीतन राम मांझी हो, चाहे उधर चंपारण साइड से जो 4 विधायक जीत के आए हैं, मुस्लिम विधायक, वो उन भाईजानों को बिरयानी नसीब नहीं होगा कभी। क्या लगता है कि मांझी जी आएंगे टूट के? वो तो अभी भी बीजेपी ही में है। देखिए, एक मुसहर का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो उसमें एक नीतीश कुमार जी का ही योगदान नहीं रहा, लालू प्रसाद यादव जी का भी योगदान था। और अगर वो फ्लोर टेस्ट में अगर नहीं साथ देते हैं सामाजिक न्याय की पार्टी को, तो बाबा साहब से गद्दारी होगी, संविधान से गद्दारी होगा। और ऐसे लोग नकली दलित है, ये लोग दलित, ये साबित हो जाएगा कि दलितों के दुश्मन है। मांझी जी आएंगे तो वो भी तो मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 2 मंत्रिमंडल उनका मांग है। अरे साहब, उनको कब नहीं दिया गया है? मांझी जी का कोई वजूद था क्या बिहार में? कोई पहचान थी क्या? एक मुसहर का बेटा, चूहा पकड़ने वाला का बेटा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके पुत्र को मंत्री बनाया गया, उनके कहते हैं समधन को भी लाने की बात। कहीं ना कहीं विधानसभा में उनका इंसल्ट भी किया गया है, ये भी चीज देखिए नीतीश कुमार। सर इंसल्ट किया गया, नीतीश कुमार ने इंसल्ट किया। तो आज किसके साथ खड़े हैं? आप क्या कह के एनडीए में भागे थे? और सम्राट चौधरी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, सभी ने कहा कि नीतीश कुमार इंसल्ट किया मुझे, ये किया। आज वही है, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। मोदी जी सबसे कमजोर थे, अमित शाह सबसे कमजोर था, इसलिए नीतीश कुमार एक ताकतवर को अपने साइड लिया। इनके बिना मेरा सरकार नहीं बन सकता बिहार में। और सुन लीजिए, बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी क्या? 5 डिप्टी सीएम, कहां चेहरा दिखाइएगा आप लोग? सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, गिरिराज सिंह जी, कहां मुंह दिखाइएगा? 5 डिप्टी सीएम। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दीजिए, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाइए, हर एक गरीबों के हाथ को रोजगार दीजिए। साहब सिर्फ ऐसे ही चलेगा क्या? बंद पड़े उद्योग धंधा, कल कारखाने जो है, कब चालू करवाइएगा? आप जुमलेबाजी से नहीं चलेगी। इस बार बिहार का 13 करोड़ आवाम असेसमेंट करेगा, हिसाब मांगेगा, सूद लेगी। चलिए राजकुमार जी, लास्ट एक सवाल रहेगा कि अगर कोई भी पार्टी अगर इनके साथ, तेजस्वी के साथ, राजद के साथ आती है, तो क्या लगता है कि इस बार कहीं ना फिर वही परिवारवाद तो नहीं ना होगा? उनको सह सम्मान, उनको कुछ जो हक है वो मिलेगा? देखिए, मैं न्यूट्रल होके बोलूं, बिहार की 13 करोड़ अब इन जो 2020 का मैच कर रहे हैं ना, कि 15 साल तू रहा, 15 साल हम रही, 10 साल तू रहा, 10 साल हम रही, इससे बाहर निकलना चाहती है, इससे निजात चाह रही है बिहार का 13 करोड़।
एक नया चेहरा, नया विकल्प की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल जब तक विकल्प नहीं है तो इन्हीं लोगों में बिहार की आवाम उलझी हुई है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम। उससे भी बिहार को बाहर निकलना, अगर बिहार को चाहते हैं आप, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मुंबई से बाहर निकलना, उससे आगे जब बढ़ना। आप पंजाब की जो किसानी व्यवस्था है देखा है आपने, कब होगा बिहार? आपको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता का जो उद्योग कल कारखाने हैं, उससे आगे कब बनेगा बिहार? हमारा बिहारी भाई लोग, जब मुझे उस समय बहुत ज्यादा दर्द होता है जब एक बच्चा रोजगार के लिए तैयार होता है, शादी विवाह करके नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़ करके, अपने एक बच्चे को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, जिला, प्रदेश, प्रांत को छोड़ के दूसरे प्रदेश में नौकरी के लिए धक्के खाते और लाठी खाते, उस समय मुझे मेरा दिल कसोटता है कि हम बिहार वासियों के लिए, युवा नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं। जनता की सोच क्या है, जनता क्या चाह रही है? जिस तरह से जनता जिसको चाह रही है उसके उपेक्षा के कारण सरकार तो बन नहीं रही है, जनता किसी और को चाह रही है। देखिए, लेकिन सरकार जो बिहार का 13 करोड़ आवाम, चाहे देश की जनता,